अब पुत्तन बेटी की बात कर रही है, उसको ओवर टाइम करना पड़े, बेटी होगी तो रिचुअल्स होंगे, आप उसके साथ खड़े हो जाओगे तो उसकी इज्जत बन जाएगी। तो इस धोखे में कभी मत रहना। दूसरों का तमाशा बनाकर भी देखना चाहती, माँ और बहन के खिलाफ जो उसके कान भरे। तो पति पत्नी के अपने 100 राज होते हैं, बातों को यहाँ पर मत लेकर आओ दोनों में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। देखिए लाइक भरपूर होने चाहिए। मैं पहले भी कहती आई हूँ कि लाइक मांगना मेरा हक है और कमेंट करना आप लोगों का हक है। सो कमेंट भी भर भर के जरूर से करिए। मैं हर एक कमेंट रीड करती हूँ। ठीक है, कोई जैसे एक दिन बाद या फिर 3-4 घंटे बाद कमेंट आता है तो मेरी नज़र नहीं जाती, लेकिन हर एक किसी का मैं कमेंट रीड करके रिप्लाई जरूर से ही दूंगी। बढ़ते हैं अपने अभी के वीडियो की ओर। जैसा कि आप लोगों ने मेरा इवनिंग का व्लॉग जो है वो देखा है, अपनी अपनी ओपिनियन भी रखी होगी। मैं आप लोगों से एग्री करूंगी या डिसएग्री करूंगी, जो भी हमारी बातचीत होगी वो कमेंट सेक्शन में जरूर से होगी। जिन्होंने वो वाला वीडियो नहीं देखा जाकर देखिए जल्दी से। तो चलिए जी, अपनी बात जो है वो रखते हैं। छोटी जीजी का भी आ गया था पुत्तन का एपिसोड, तुरंत ही रिप्लाई। ये हस्बैंड वाइफ एक बार फिर से यूट्यूब पर अपनी कंट्रोवर्सी लेकर आए हैं। एक बार फिर से रिप्लाई टू रिप्लाई खेलना स्टार्ट किया है इन लोगों ने। तो जी, पुल के इस पार पुल के उस पार एक बार फिर से हथगोले जो है फेंके जा रहे हैं, शब्दों के वान चलाए जा रहे हैं। पुत्तन को जैसे ही पता लगा आज नन्नू के मुख से कि अच्छा पंडित जी के पास ये भी जाते हैं और माता जी ने वो कार्य करे थे। ठीक है, देखिए माता जी ने तो करे, इसलिए तो उनका पुत्र जो है वो बच गया। लेकिन पुत्तन, तुम मतलब कितनी लाइलग हो। मैं तो ये कहती हूँ कि सामने वाले ने अच्छा बोला, तुम तुरंत अच्छा उसकी बातों में आ गए। सामने वाले ने, किसी ने तीसरे ने कुछ गलत बोला, तुम तुरंत उसकी भी बातों में आ गए। कितनी गलत बात है ना? तुम अपने दिमाग से अभी भी काम नहीं लेती हो। यहाँ तक कि तुम्हारे खुद का पति भी ये चीज़ कहता हुआ नजर आता है कि अपने दिमाग से काम लो, और जो तुमसे पहले प्यार करते थे। अच्छा जी, चलिए, इवन हम लोग भी तुम्हें शुरू से कहते आए हैं अपने दिमाग से काम लो, सुनो सबकी, लेकिन सोच समझकर फैसला लो, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है। तुम्हारी ही नहीं, तुम्हारी जैसी जितनी भी लड़कियां हैं जो कान की कच्ची हैं, लाई लग गया, दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाती हैं। मैं यहाँ से मैसेज देना चाहती हूँ, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं। देखिए, कोई भी आज की तारीख में ना किसी को भी समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई वेल विशर है ना, वो आपको समझा रहा है, आप उसकी भी सुनिए, परिवार वालों की भी सुनिए, लेकिन सोच समझकर किसी नतीजे पर पहुंचे, नहीं तो जिंदगी पुत्तन की इनके जैसी हालत हो जाएगी। अभी आपने देखा, धोबी का कुत्ता ना घर का है ना घाट का। अभी फीलिंग्स जाग रही हैं दुपट्टा को देखकर। लेकिन जैसे ही बड़की जीजी के पास पुत्तन आती है, जब पुत्तन जाती है, जब बड़की जीजी यहाँ आती है, तो इसकी फीलिंग्स जो है उस पर पानी फिर जाता है। सब एकदम से सब कुछ चेंज हो जाता है, वेदर ही चेंज हो जाता है, मौसम ही बदल जाता है। तो ऐसे ही पुत्तन के मूड भी स्विंग हो जाते हैं, मूड ही चेंज हो जाता है। पति पसंद ही नहीं आता, बोना पति जो है बोना ही रह जाता है। तो कितना कुछ, मतलब आज पति सामने से हाथ जोड़कर कह रहा है कि मुझे तुम्हें घर लेकर नहीं आना। बहुत बुरा लगता है ये बार बार उसके मुंह से सुनना। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो तुम्हारी ऑडियंस जो है उनको कितना अच्छा लगता होगा, ये जरूर से बताना। पुत्तन, क्या तुम्हें अच्छा लगता है ये बार बार से सुनना? लेकिन ये कोई यूट्यूब कोई फैसला करवाने की जगह नहीं है, ये कोई कोर्ट नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसे रूल रेगुलेशन नहीं है जहाँ पर तुम्हें कोई लॉ नहीं मिलने वाला, ठीक है, जो तुम्हारा फैसला करा दे। तो फैसला तुम्हारा वही होगा जहाँ चल रहा है। अच्छा जी, ये वही पुत्तन है जो अचानक से आज सास अच्छी लग रही है, जिनको ये कहती थी आप जाइए, घूमिए फिरिए, तीर्थ यात्रा करिए। देखिए, तीर्थ यात्रा तो इनके माता जी भी नहीं कर रहे हैं, तो उनका बेटा तो फिर भी कैसे भी करवा ही रहा है। कहीं ना कहीं जो नन्नू है, उनके मम्मी को आज भी मैंने स्ट्रेस में ही देखा है। जिनका बेटा रोज उनके सामने है, घर का काम करने में वो बेचारी मशरूफ रहती है पूरा दिन, ताकि वो खुद को बिजी रखे। अगर वो फ्री होगी तो कहीं ना कहीं कहते हैं दिमाग की सोचें दौड़ेंगी कि भाई एक ही एक बेटा है और देखो उसकी बहू, है ना,
और लिचड़ को देख लो, कितनी अच्छी भगवान की कृपा से फैमिली उसको मिल गई कि वो अपनी बेटी का घर बसा रहे। कोई ऐसा परिवार नहीं होता कि अपनी बेटी की शादी वो करे उसको वापस बुलाने के लिए। लेकिन यहाँ पर तो हमने ये देखा है कि पुत्तन का घर बसा बसाया कैसे खराब हुआ। देखो, पति पत्नी का झगड़ा होना, पति पत्नी के बीच में आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग होना, वो अलग चीज़ है। वो हर किसी की ज़िंदगी में, ससुराल वालों के पक्ष को लेकर, जहाँ उनकी बातों को लेकर, सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता ही है। लेकिन कभी किसी के मायके वालों को नहीं देखा कि वो अपनी बेटी को वापस बुलाने के लिए लाइव करेंगे, वीकेंड का वार खेलेंगे, घुटनों का दर्द दिल में ले आएंगे, ठीक है। और दुपट्टा के पिताजी जब बीमार हुए थे तो यही वो लड़कियां थी, जुठियंका, पुत्तन और ये माता जी मजाक बना रही थी ना उनके पापा का। इवन लिचड़ भी बीच में इन्वॉल्व था, कहते हुए कि आज तभी तो उनका ये हाल है ना। शर्म भी नहीं आती। ये फैमिली कुछ ऐसी है, दूसरों का मजाक बनाती है और खुद की इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। सब कुछ ही ओपनली यूट्यूब पर ही रखा हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए, है ना। ये अभी बिल्कुल वैसी ही गेम खेली जा रही है। पति रिप्लाई देगा, चलिए एक चीज़ देखी है मैंने नन्नू में भी कि रिप्लाई तो वो दे रहा है लेकिन नॉर्मल तरीके से, कहीं कहीं वो अग्रेसिव होता है, होना भी बनता है, गुस्सा भी आता है, नाराज़गी भी जाहिर करता है। वहाँ पुत्तन भी तुरंत रिप्लाई देती है। ये तो फिर भी नॉर्मली एक दूसरे को रिप्लाई कर रहे हैं, है ना। जगत दीदी, जगत भैया और फिर वो जगत भाभी जो थी, है ना, उनके ऐसे ऐसे गंदे तरीके से रिप्लाई थे, इतनी गंदी वे में वो लोग बात करते थे। आगे उनके सपोर्टर भी वैसे थे कि रात रात भर लाइव चलती रही हैं, है ना। पर मैं उनका सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, उनके ऊपर यहाँ पर बात नहीं कर रही हूँ। अभी आज मैं अपनी वीडियो चेक कर रही थी, जो इनके ट्रू वाले हैं वो बोलते हैं ना आप एक पर बात करो। मैं अपनी ही वीडियो चेक कर रही थी खुद ही, कि जैसे पिछले महीने में मैंने मुश्किल से 15 या 20 वीडियो बनाई होंगी, लेकिन 10 वीडियो उनमें से जगत दीदी पर भी है, सपना पर भी है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये जो फैमिली है, 5 यूट्यूबर उग के आए हुए हैं सामने, है ना, तो भैया इनके ऊपर डेली डेली इनके व्लॉग आते हैं, इनकी तो डेली कंट्रोवर्सी है, ख़त्म ही नहीं करना चाहते। और ऐसा ही जगत दीदी का एग्जांपल देते हुए मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहती थी कि वो तो अपने काम में बिजी हैं, उनको पता था हमने कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है ना। बद से बदनाम बुरा पहले वाली कहावतें थी, लेकिन आज की तारीख में जो बदनाम है वही चढ़ाइयाँ चढ़ रहा है ना। और आजकल ये बदनाम, इज्जत, ये सब कुछ मेरे को लगता है वो पहले में ही रह गया, वो पहली जनरेशन के साथ ही रह गया। आज की जनरेशन में कोई बदनामी नहीं है, कोई इज्जत से लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसे से प्यार है। जगत दीदी का एग्जाम्पल इसलिए देना पड़ा कि इन लोगों की आंखों के आगे जो है वही सब गेम चल रहा है इस समय, कि भाई देखो 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 कैसे कैसे उन्होंने अपने को बदनाम करके डॉलर अर्न करे। आप लोगों को पता होगा आज की तारीख में डॉलर बहुत हाई हो रहा है भाई, डॉलर बहुत हाई हो रहा है। क्यों ना कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए। पति पत्नी का आमना सामना एक बार फिर हुए आमने सामने यूट्यूब पर, ऑन कैमरा झगड़ा, रिप्लाई टू रिप्लाई, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एक अच्छी फैमिली को अगर आप लोग बिलोंग करते हो तो ये सारी चीज़ें यहाँ सोशल मीडिया पर नहीं आती, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ये भी क्लियर करना चाहती हूँ, ट्रू वालों को भी, मेरी वाईटी फैमिली तो वैसे ही बड़ी समझदार है, तो मैं आप लोगों को ये चीज़ें भी क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए कि पुत्तन का यहीं पर आकर सरेआम सारी बातें क्लियर करना, पति पत्नी को रिश्तों को लेकर, आज सास भी अच्छी लग रही है लेकिन ननद के लिए कितना कितना गंदा बोला है, कहता तेरा भी मैं वसन नहीं देना, है ना, बहुत कुछ बोला है वो लाइव में। अरे भाई आराम से बात कर ली तो क्या हुआ, लेकिन बातों में जो तीर चुभो के जहर, मुझे तीर जो शब्द चुभो के तूने मारे हैं ना, कैसे कोई बोल सकता है। कभी तुम कहते हो वर्किंग वुमेन जो है मैं सैल्यूट करती हूँ, और कभी तुम उन्हीं के कैरेक्टर को लेकर अपने सपोर्टर से बातें करवाती हो। तो ये बोना पति दाढ़ी नहीं आती, ये बच्चा इसका है भी या नहीं, पता नहीं कितना कुछ। उनको यही बेवकूफ़ों को नहीं पता लगता है कि भाई तुम्हारे ट्रू वाले जो आकर हमें भी कमेंट करते हैं, उनको यही पता नहीं लगता कहीं ना कहीं अपनी ही दीदी को वो लोग गलत समझते हैं। और यहीं पर ऑन कैमरा छाती पीट पीट कर नन्नू ने बोला था कि मेरा बच्चा मेरा है, प्लीज़ उसको गलत कहना बंद करो, है ना।
जब भी तो तुम्हारी ही तो साइड की बात कर रहा था वो। और आज पुतन कहती है कि 4 साल की, चलिए ठीक है, सेकंड बेबी हो जाएगा तो तुम उससे के साथ एंजॉय कर लेना। तो मतलब पहले बच्चे से तो तौबा करवा दी। याद होगा जब पुतन को सेकंड चांस भी मिला था, पुतन ससुराल गई थी, है ना, तो उस समय भी नन्नू ने अपनी माँ से पूछा था, मम्मी उनकी चाहिए मुंडा की कुड़ी, वो कहती तौबा एक ही बहुत है हमारे लिए। ठीक है, अब पुतन बेटी की बात कर रही है। पुतन तुम्हारे भाई को, तुम्हें पता होगा, फिर से उसको ओवर टाइम करना पड़ेगा खेतों में। अब बेटी होगी तो रिचुअल्स होंगे, है ना, क्यों ये सब पंगों में पड़ रही हो तुम? उसके लिए आपसी प्रेम प्यार भी तो होना चाहिए, है ना, वो चीजें तो है ही नहीं अब। तो यही चीज तो पति ने ऑन कैमरा बोला, इसलिए कि भाई तुम भूल जाती हो, कम से कम एपिसोड उठाओ और सुन तो लो। और यहाँ पर एक चीज जो मुझे नन्नू की अच्छी नहीं लगी थी, कल मैं डिस्कस करना भूल गई, कि जिसके साथ मैं खड़ा हो जाऊंगा इज्जत तो उसकी अपने आप बन जाएगी। तो ये चीजें तो वही गलत है। मैंने अभी पहले ही बोला है, इज्जत बेइज्जती तो समझते ही नहीं है। ठीक है, जो आजकल चल रहे हैं ना रिश्ते, इसमें इज्जत बेइज्जती है ही नहीं, सिर्फ पैसा 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 ही। मुझे लग रहा है कुछ ऐसा ही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई नन्नू की ही वर्डिंग है, कीचड़ में पत्थर फेंकोगे छींटे अपने ऊपर ही आएंगे। तो किसी ऐसे बंदे के साथ या बंदी के साथ अगर आपका रिलेशनशिप है, आप सोचो तो भाई आप उसके साथ खड़े हो जाओगे तो उसकी इज्जत बन जाएगी। तो इस धोखे में कभी मत रहना, इज्जत वालों की ही इज्जत होती है। ठीक है, ये चीज़ अपने पल्ले बांध लेना। और दूसरी बात, यहाँ पर पुतन कहती है कि पत्नी तो मैं ही रहूंगी, तो पुतन ये भी गलत बात है। तुम कितना भी मतलब ये चीज़ें कितनी बार अपनी इंसल्ट करवाओगी? इंसल्ट प्रूफ फैमिली बनी हुई हो। एक तरफ तो भाई किसी का दिल टूटा होता है, वो डिप्रेशन में है, टेंशन में है, उस चीज़ का हल ढूंढती है फैमिली, लेकिन यहाँ फैमिली जो है जैसे ही सैलरी आती कहती चलो घूमन चलिए, ये नहीं पहले बेटी का घर बसा ले। और पुतन ने तो महल खड़ा किया है, जो अपने सपनों का महल, है ना, तो उन सपनों के महल को खड़ा करने में तुम्हारे कितने ही मतलब क्या कहें, मेहनत लगी है तुम्हारी, सब चीज़ें हुई हैं, है ना। तुम दूसरों का तमाशा बनाकर भी देखना चाहती थी, ऐसे ही तो तुम्हारी कुछ रील भी वायरल हुई हैं। तो यही सब चीज़ें जो है ना, अगर तुम सोचो कि उसकी लाइफ में कोई दूसरा नहीं आएगा तो वो क्यों, तुम रोक नहीं सकती। जहां इंसान को रिस्पेक्ट मिलती है ना, इंसान है, बच्चा है, कोई भी है, ठीक है ना, बच्चा बड़ा बूढ़ा, इवन जानवर भी, उसको भी पता है जहां से प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है, वो भी वहीं जाता है। और मेरे पास तो भाई कमेंट सेक्शन से इन्हीं के, मेरे कमेंट सेक्शन में शायद कोई ऐसा कमेंट आया था आज से 4 महीने पहले का, आप मेरा कोई भी वीडियो उठाकर देख लें, नहीं तो मैं पोस्ट पर शेयर कर दूंगी। मैंने प्रूफ लगाया हुआ है कि जहाँ पर बताया गया, उन्होंने कमेंट सेक्शन में मुझे बताया कि नन्नू की कैसे इंसल्ट होती थी इनके घर में। लेकिन उस बात पर मैं डिस्कस नहीं कर सकती, क्योंकि ऑफ कैमरा जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में हमें नहीं पता है, और ऑन कैमरा जो कुछ होगा उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो यही डिस्कशन थी। तो भाई जो पुतन कह रही हैं कि बाकी तो भाई आप दिखा देना, लेकिन नन्नू ने कुछ रिकॉर्डिंग की बात करी है, तो आजकल दौर जो है वो रिकॉर्डिंग का ही है। तो नन्नू से कहना चाहूँगी कि तुमने अभी देखा होगा ऋषि का और ग्लैम गर्ल का जो भी कोर्ट में डाइवोर्स का सीन चल रहा है, उन लोगों का भी, है ना, तो रिकॉर्डिंग कुछ लगाई है ऋषि ने, तुम भी लगा सकते हो। आजकल अपने चैनल को ग्रो करवाने के लिए, ठीक है ना, हाइक देने के लिए ये रिकॉर्डिंग का सिस्टम बहुत बढ़िया चला हुआ है। तो नन्नू से कहना चाहती हूँ, अगर लगता है आपको कि रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसा है कि ऑडियंस को सुनना चाहिए, तो बिल्कुल ज़रूर से लगाओ, क्योंकि लड़का और लड़की में मैं तो बिल्कुल भेदभाव नहीं करती हूँ। दोनों इंडिपेंडेंट है, समझदार है, किसी को भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या, हाँ, जो पिक्चर्स की बात करी है तो नन्नू ने कहा वो मैं नहीं दिखा सकता, तो उसके लिए तुम्हें यहाँ बात भी नहीं करनी चाहिए।
ठीक है, जो कुछ भी है, जो भी प्रूफ है, लेकिन हम तो इस बात के लिए तुम्हारी पीठ ठोकते हैं भाई, जब उसका ब्रेकअप हुआ तब तुम ही ने उसका हाथ थामा, है ना। चाहे लड़की है चाहे लड़का है, कंधा तो मिला, सहारा तो मिला, जिससे वो दिल खोल के अपनी बात कर सकती थी। लेकिन रुकिए, यहाँ पुत्तन ने भी एक चीज बोली है कि नन्नू ने ये सारी चीजें पहले माँ और बहन के खिलाफ जो उसके कान भरे, तो पुत्तन मैं बताना चाहती हूँ उसने कान नहीं भरे, नन्नू ने तुम्हें अपनी आप बीती बताई। पति पत्नी के अपने 100 राज होते हैं, दुख सुख होते हैं। माँ से नाराजगी होती है, बहन से नाराजगी होती, बहन को भी भाई से नाराजगी होगी, माँ को भी बेटे से नाराजगी होगी, है ना। हक बनता है भाई, माँ ने पाल पोस के बड़ा किया है ना। गलतियों पर डांटा होगा, तो उन चीज़ों को अगर नन्नू ने अपना टिड्डू खोल के रख दिया अपनी वाइफ के आगे, और वाइफ ने भी अपना टिड्डू खोल के रखा था नन्नू के आगे, है ना, उन बातों को यहां पर मत लेकर आओ दोनों लोग, ठीक है। प्यार में पड़े हुए थे तुम दोनों एक दूसरे के, जब जो चीज़ें हुई तुम लोगों के उस स्पेशल मोमेंट में, और पर्सनल थी वो तुम्हारे, है ना, उस समय। लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया पर एक बार फिर से मैं कह रही हूँ, यहाँ पर मत एक्सपोज करो एक दूसरे को। बहुत पहले, 1-1.5 साल पहले मैं कहती थी कम से कम इतना तो एक दूसरे के रखो भाई, इतनी गलत मत बोलो कि कम से कम जब कभी आमना सामना हो नज़र तो मिलाकर बात कर सकोगे। शर्मिंदा तो मत करो। अगर कहें कि ना नन्नू की गलतियां नहीं है, नन्नू की भी गलतियां हैं, तो पुत्तन की तो बहुत ही गलतियां हैं। अगर कोर्ट परिसर में गिरेबान पकड़ा जा सकता है, पति को नालायक ये जो पता नहीं क्या कुछ बोला जा सकता है, और खुद की ही बहन, अपनी ही बहन छोटी को एक्सपोज कर रही है कि कैसे उसने अपने पति को धक्के दिए, भाई ऑन कैमरा करो ताकि हम लोग रिएक्शन दे सके। ऑफ कैमरा वाली बातें जो है ना वो हमें नहीं पता, ना ही हमें हजम होती है। फिलहाल जो ये आप लोगों की पर्सनल बातें ना यहाँ पर मत शेयर करो, मत दो किसी को मौका, ठीक है। तो पति पत्नी उस समय एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, एक दूसरे के प्यार में थे। आप लोगों ने एक दूसरे के प्यार में रहते हुए अपने ही परिवार वालों की पोलम पट्टी खोली, ठीक है। अब आप लोग अपने व्यूअर्स के आकर दिमाग का दही करोगे, तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बहुत हो गया। आप लोग किस चीज़ के इन्फ्लुएंसर हो? आप आज के बच्चों को, या फिर कल, आज के ख्याल बच्चे तो बहुत ही चालाक हैं, बहुत ही समझदार हैं। 21वीं सेंचुरी के बच्चे बहुत चालाक और समझदार हैं, डंप नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके एपिसोड जो हैं, बड़े बुजुर्ग ये सारे लोग देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सावधान इंडिया कभी मैं देखती थी, बहुत सारे लोग देखते थे, है ना, देखते होंगे आज भी। आपको ये चीज़ भी मैं क्लियर कर दूं, जब आप किसी को देखना शुरू कर देते हो ना कहीं आपकी सोच वैसी होने लग जाती है ना। अब सावधान इंडिया देख देख के हम लोग शक की नज़र से सब लोगों को देखते थे, ये रिश्तेदार के पास बच्चा नहीं बैठाने देना, रिश्तेदार इतना प्यार क्यों कर रहा है हमारे बच्चों के साथ, ये मेड आज ऐसे क्यों देख रही है ना। ऐसे ही अब जो पुत्तन कह रही है कि मेरे पति ने सारा कुछ बताया, अब जो न्यूली मैरिड होंगे, जो कपल होंगे, वो सोचेंगे कि लड़की सोचेगी मेरा पति मुझको बता रहा है, अच्छा अब कल को ये मुझे डाइवोर्स देने वाला है, क्योंकि पुत्तन को तो मिला, पुत्तन को बताया इसके पति ने, तो मतलब पति सोचेगा कि मैं बता दूंगा तो कल को मेरी बीवी बताएगी। तो वही अपनी चीज़ें ये सब मत करो, यहाँ पर एक्सपोज एक दूसरे को, जरूरत भी नहीं है, किसी को सुनने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। नन्नू ने क्या बोला या पुत्तन ने क्या बोला? पुत्तन ने तो सारे राज ही खोल दिए, इतने राज की ऑन कैमरा ही इसने प्यार किया, ऑन कैमरा ही इसने शादी की, ऑन कैमरा ब्रेकअप और ऑन कैमरा ही डाइवोर्स। पुत्तन कुछ तो लुको शुको रख ला, कुछ तो अपना छुपा लो भाई, है ना, सारा कुछ यहीं पर उगलोगे। अब बड़की जीजी का साथ नहीं है, और बड़े जीजा जो हैं लगता उन्होंने भी अपना स्टैंड वापस ले लिया, वो कहते वापस कर मेरा स्टैंड, है ना, क्योंकि उन्होंने भी वहां पर वो रूप देख लिया कि उनकी साली साहिबा जो है कितनी शॉर्ट टेम्पर है।
जिसमें सब्र नहीं ना, तो उसका क्या कहें। और यहाँ पर अगर मैं कहूँ नन्नू की बात, तो भाई नन्नू भी कम गुस्से वाला नहीं है ना। पर स्टार्टिंग जो है टाइम लगता है एडजस्ट होने में। और एक चीज़ है कि नन्नू ने एक चीज़ बोली कि भाई देखो, लड़ाई झगड़े पहले जो थे वो तो इतने नहीं थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हैं। अब बच्चे के ऊपर गलत असर पड़ सकता है। तो उस चीज़ से मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि बच्चा उन सब चीज़ों को समझने लग गया। इन 4 सालों में बहुत लंबा टाइम पीरियड जो था, इसमें बहुत कुछ हुआ। कल को आप एक दूसरे के सामने होते भी हो, एक दूसरे को शक की नज़रों से ही देखते रह जाओगे। 14 फरवरी को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा टाइटल काले मुंह करके आया, पढ़ के ही समझ सकते थे कि तुम क्या सोच रही हो। देखो, जो शक पति पत्नी की लाइफ में अगर शक आ जाता ना रिश्ते में, वहाँ पर रिश्ते बनते नहीं हैं, घर बनते नहीं हैं, वहाँ खराबियाँ ही होती हैं। कितना भी ठीक कर लो, शक जिस औरत को या जिस आदमी को करने की आदत है ना, वो कभी घर नहीं बसा सकते। घर बसाने वाले लोग कोई और ही होते हैं। ओके जी। बाकी मैं यही कहना चाहती हूँ, अपने राज जो है ना वो अपने पेटों में ही डाल कर रखो तो ज़्यादा अच्छी बात है। चाहे वो रिकॉर्डिंग है, चाहे वो कोई पिक्चर्स है, चाहे कुछ भी है, ये सारी गंदी बातें मत करो यहाँ पर। लेकिन जैसे ऋषि ने कि भाई कुछ ऐसा मतलब गलत भी नहीं था, जो भी था उसको लगा कि अगर उसको सुनाना चाहिए। अब सपना ने कहा कि भाई इतना सबके सामने सब लोग अच्छे बने हैं, मुझे सुनाना चाहिए, तो वो रिकॉर्डिंग सुनाई। लेकिन ऋषि के मामले में और ग्लैम गर्ल के मामले में तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ग्लैम गर्ल नो डाउट बहुत अच्छी है। उस चीज़ के लिए उसने ये चीज़ भी बोली कि ऋषि ने कितना उसको प्रवोक किया, हर चीज़ के लिए रोका टोका, या कुछ भी करा होगा। उस समय जिस समय वो गुस्से में थी, उस समय रिकॉर्डिंग की गई। लेकिन पुतन का अपनी माँ के प्रति क्या रवैया रहा ऑन कैमरा, वो भी देखा गया। जो लोग तुम्हारे साथ पुतन आज जुड़े हैं ना, उनको वो चीज़ें नहीं पता, क्योंकि तुम्हारा पहला चैनल चला गया, तुम्हारा सेकंड भी चला गया, बहुत सारी चीज़ें उसी के साथ ही चली गई, है ना। तो लेकिन जो लोग तुम्हारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं ना, मेरे जैसे लोग, बहुत कुछ देखा है। और वो ये जो मेमोरी में हमारे ये जो चिप लगी ना दिमाग में, बिल्कुल यही है, सेव है उसमें सब कुछ। आंखों के आगे वो पिक्चर घूम जाती है। ठीक है, सबने सब कुछ देखा है। आपने कितने ही अच्छे तरीके से अपने व्लॉग बनाए थे, सब कुछ किया था। कहीं ना कोई जैसे चोर क्लू छोड़ जाता है ना, वैसे आपने भी गलतियां रखी हैं। और रही नन्नू की बात, कोई कितना भी कैमरे पे अच्छा बना रहे, कितना भी अच्छा बना रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी गलतियां भी पकड़ में आती हैं। तो तुम दोनों पति पत्नी के झगड़े में मैं ये कहती हूँ, बच्चा सफ़र कर रहा है और पेरेंट्स भी सफ़र कर रहे हैं। नन्नू की मम्मी आज भी मुझे काफ़ी डिप्रेस्ड लगी, काफ़ी डिप्रेस्ड लगती हैं वो मुझे आज भी। खुद को पूजा पाठ में रमाया हुआ है, बच्चों का घर बस जाए, उनकी ज़िंदगी बन जाए, है ना। वो कुछ ज़्यादा तो नहीं चाहती थी पुत्तन, जितना काम वो करती हैं उससे आधा काम भी तुम्हारी मम्मी नहीं करती। उनको तो इतनी इतनी हेल्पर मिली हुई हैं, एक बेटी हेल्पर मिली हुई है उनको, अब बहू भी हेल्पर मिली हुई है ना। और वो तो अकेली बेचारी लगी हुई हैं, वो तो बिल्कुल फैमिली जैसे है ना। और किसने कितना देखा उन लोगों को अभी तक की जर्नी में, नन्नू की कितनी बार वो गए हैं अपनी बिटिया के ससुराल में। अगर बेटी आती है, बेटी वर्किंग वूमेन है, लगता है कि माँ के पास हाँ भाई चलो छोड़ दूँ, क्योंकि पीछे सास ससुर हैं, बुजुर्ग हैं, उनको बहुत काम रहते हैं, जेठानी है, उसके छोटे बच्चे हैं, उनकी फैमिली अच्छी खासी है, अपनी जॉइंट फैमिली में वो खुश हैं वो लोग, है ना। कभी माँ की अगर वो हेल्प ले भी लेती है तो क्या गलत है। पुत्तन नहीं ले रही, पुत्तन भी तो ननद है, पूरी माँ की उसको सपोर्ट है इस समय। माँ दुखी है सुखी है, माँ को ही करना है, रोटियां माँ को ही बनानी है। आप लोग देख सकते हो, इसमें में तो बड़ी जिज्जी जो है वो अकेली है वहां पर, दुखी है सुखी है, उसने भी हेल्पर रखी हुई है, अकेली है, कर ही रही है ना वो भी मैनेज। जो गलत दिखता है हम लोग
ऑन कैमरा गलत हमें जो दिखता है हम वो लोग उसी के ऊपर बात करते हैं, हर किसी के ऊपर नहीं। अब बड़की जिज्जी है, क्यों स्टैंड नहीं ले रही वो पुत्तन का? क्योंकि उसको पता है कि ये सब कुछ एक समय बाद सब ठीक होना है, क्योंकि पुत्तन की यहाँ चलने देते हैं। पुत्तन को हमेशा से ही उन्होंने मोहरा बनाकर यूज किया है। फिलहाल बड़की जिज्जी ने, बड़के जिज्जा ने अपना हाथ खींच लिया, जाके स्टैंड खींच लिया। कैसा लगा वीडियो? अपनी ओपिनियन जरूर से रखना कमेंट सेक्शन में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।